बहुत अच्छा जाके लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ा मज़े का ड्रामा है, वेल रिटन, वेल डायरेक्टेड एंड मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी वो ये है कि हमज़ा और सज्जल दोनों ने बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए हैं फ्रॉम ज़र्द पत्तों। ज़र्द पत्तों में उनका रोल एंड लुक एंड फील एंड बॉडी लैंग्वेज सब कुछ डिफरेंट थी। स्पेशली हमज़ा सुहेल ने इसमें अपनी टोन, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ, आई मीन आई फाइंड द प्ले वेरी नाइस एंड इसके शॉट्स बड़े मज़े के हैं। तो जब हम डायरेक्शन पे आएंगे तब वील गो इनटू ऑल द टेक्निकल एंड एक्टिंग में वील गो इनटू द, बट ओवरऑल वेरी नाइस ड्रामा। आई रेकमेंड आप लोग प्लीज़ रमज़ान में से देखिएगा क्योंकि मज़ेदार है, अच्छा बना है और बहुत अनयूजुअल कहानी है। शुरू ही होती है एक अनयूजुअल प्लॉट से जो हम राइटिंग में बात करेंगे। इट्स वेरी नाइस। लो होगी नहुसत शुरू। हाँ, जैसी बिजली चली जाती है। राइटिंग बहुत अच्छी है एंड कहानी का जो प्लॉट है वो बड़े मज़े का है बिकॉज शुरू ही होता है एक ऐसे एंगल से जहाँ पे आप कहते हैं ओ वाओ नाउ व्हाट, यानी कि जनरली जो ड्रामा होता है हम दिखाते हैं कि जी वर्क्स टूवर्ड्स रोमांस ना, ये शुरू ही होता है वहाँ से जहाँ से आप कहते हैं अब क्या होगा। हाँ। तो और इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में भी ड्रामे के लिखा हुआ है कि चैलेंजेस ऑफ अ न्यूली मैरिड यंग कपल। तो ये बड़े मज़े का है बिकॉज ये शुरुआत ही है शादी के बाद की शुरुआत है और स्पेशली इतनी खतरनाक फैमिली में जब दोनों तरफ टक्कर की खवातीन मौजूद हैं। एंड मेरा मतलब है परफॉर्मेंसेस सबकी इतनी अच्छी आ रही हैं। मुझे मज़ा आया। अच्छा, रमज़ान ड्रामे और ईद ड्रामे और जो जैसे सोशल जो स्पेशल ड्रामे होते हैं ना, जैसे एनी सॉर्ट ऑफ डेट्स रिलेटेड, ईद वाले भी तो बहुत कम अच्छे निकलते हैं, बहुत कम। हम जल्दबाजी में निकाल रहे होते हैं, जुगाड़ कर रहे होते हैं। द वेरी फ्यू ड्रामाज दैट रियली आर, इवन द रमज़ान प्लेस बनते हर साल हैं लेकिन बहुत कम अच्छे बनते हैं। आई थिंक दिस वन विल गो डाउन एज अ गुड ड्रामा एंड आई होप कि ये सस्टेन करे अपने आप को। तो लेट्स सी, आई एम गिविंग इट 2 thumbs up। मज़े की है। जुमले जो इस्तेमाल किए हैं बड़े मज़े के हैं, जो जुमलेबाजी हो रही है बड़े मज़े की है, सिचुएशंस बड़े अच्छे लेके गए हैं। इनकी जो नोक टोक चल रही है और एंड सच एन अनयूजुअल स्टोरी कि एक ही फैमिली है एक्चुअली जिसके 2 ब्रांचेस हैं, तो वो कज़न्स आपस में शादी करना चाह रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक कॉन्सेप्ट बिकॉज ये एंगल हम कभी नहीं दिखाते। हम ये दिखाते हैं कि जी अरेंज मैरिजेस में हम कज़न्स की शादी करवा देते हैं, लेकिन द फैक्ट दैट दीज आर 2 cousins wanting to marry each other is a good angle and overall writing is very intelligent, deep। मजाक में भी बहुत गहरी बातें की जा रही हैं जो आपको स्क्रिप्ट से और राइटिंग से नज़र आ रहा है। एंड डायरेक्शन ऑफ कोर्स इज़ टिपिकल काशिफ निसार स्टाइल, यानी कि माहौल, एनवायरनमेंट। मुझे सिर्फ एक मसला जो हुआ वो ये था कि जो वालदा हैं जो स्कूल चलाती हैं, सबा फैसल जो रोल कर रही हैं, तो उनका जब हम घर में जाते हैं रुखसती के बाद, तो द फैक्ट दैट शी इज़ अ डिसिप्लिनेरियन, द फैक्ट दैट शी रन्स अ स्कूल, द फैक्ट दैट शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड और थोड़ी सी अकड़ू टाइप है, वो घर का माहौल उनको सूट नहीं कर रहा था। मुझे लगा, आई कुड बी रॉन्ग, आई फेल्ट कि द हाउस शुड हैव बीन डिफरेंट। उसका जो एस्थेटिक से घर के मुख्तलिफ होने चाहिए थे बिकॉज ये वो खातून है जो थोड़ा सा रखाव ठहराव sort of wanna be upper class type एक एलिमेंट आता है। तो आई फेल्ट द हाउस डिड नॉट मैच हर कैरेक्टर। मेरे पास का है और मेरी फैमिली में है। मेरी आंटी हैं जो स्कूल रन करती हैं और बहुत ज़बरदस्त स्कूल है उनका, उनकी बेटियां भी उस स्कूल में ही हैं। और लेकिन जब उनके घर जाए ना, आप कहते हैं क्या, और मतलब ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आप कहते हैं कैसे रह रहे हैं। अच्छा, ये आंटी आपसे कभी दोबारा ज़िंदगी में बात नहीं करेंगी, आपको पता है ना। मैंने नाम नहीं लिया, मेरे को किसी को वो तो समझ गए खानदान में सबको पता होगा। या तो वो घर ठीक कर लें। मैं हमेशा सोचता था कि आप इतना आप लोगों के पास पैसा है, सब चीज़ आउटवर्डली है, हाँ, तो आप इसको क्यों, या तो उनका फोकस एक साइड पे नहीं, ये होता है अक्सर। ये होता है कि आप जो दुनिया को दिखाते हैं वो अलग चीज़ होती है और घर में कुछ और चल रहा होता है। जैसे वो जब स्कूल में जब बात करती कि डिसिप्लिन, वो माँ बाप को जो पेरेंट्स को लेक्चर दे रही होती हैं और फिर वो अपने घर के माहौल में कुछ और है। सो बट अगेन द राइटिंग इज़ फैंटास्टिक, डायरेक्शन इज़ अच्छा, शॉट्स आर लवली, मूवमेंट बहुत है, मूवमेंट से इतना मज़ा आता है। अच्छा, दूसरा ये ना, जैसे सैफ़ी हसन हो या काशिफ निसार हो, सपोर्ट कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके, यानी कि एक भी परफॉर्मेंस आपकी हल्की नहीं जा रही होती, चाहे वो जज साहब थे, चाहे वो वकील थे जो रजिस्टर कर रहे थे। जज को तो देखें मुझे मेरा मतलब है कि सेम गाय फ्रॉम क्या था, ज़र्द पत्तों का नहीं गली, हमारी कौन सी गली थी, नहीं, द वन विथ
Carry on. I'll never understand. but the thing is that I felt कि अच्छा कुछ नए चेहरे मुझे नजर आए, जैसे मुनज़्ज़ा आरिफ के जो शौहर प्ले कर रहे हैं वो नए हैं ना, आई हैव नेवर हाँ उन्हें मैंने नहीं देखा पहले मैंने कभी। उनको पहले नहीं देखा कभी। हाँ मजे के बच्ची के जो वालिद हैं, तो वेरी गुड परफॉर्मर। वेरी गुड एक्ट। मेरा मतलब है ये जो डायरेक्टर्स हैं ना, सैफी एंड काशिफ, दे विल ऑलवेज सिलेक्ट प्रॉपर एक्टर्स, चाहे वो माइनर रोल भी हो, चाहे वो एक सीन का भी रोल हो ना, वो प्रॉपर एक्टर्स ले। अच्छा फिर कास्टिंग बहुत अच्छी है, मज़े की। आई एम डायरेक्टर एंड आई वुड गिव डायरेक्टर क्रेडिट, फैंटास्टिक कास्ट, यानी कि हर शख्स अपने अपने रोल में इतना अच्छा फिट हो रहा है। और मुनज़्ज़ा एंड सबा के जो वो चल रहे हैं ना, इट्स सो क्यूट। एंड अब वी वांट टू सी आगे क्या होगा, यानी कि अगले एपिसोड में ये घर आ गई है बेचारी, इतने वो बुरी उसकी रुखसती हुई है और इतने वो ऐसे टॉक्सिक माहौल में आ गई है बच्ची। And so the casting is super, direction, the shots, the lighting, the frames तो खैर काशिफ ये भी करते हैं ना कि वो जहाँ उनको जरूरत पड़ती है वो क्लोज अप पे, वो पीटीवी स्टाइल में क्लोज अप पे चले जाते हैं, तो वो और भी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। क्लोजअप में जो वो एक्सप्रेशन कैप्चर करते हैं ना, वो इतना फनी कर देता है, जिसमें उज़मा का आता था, फिर एक उनका आता था, मुझे उनकी शक्ल देख के हंसी आ रही थी कि सिचुएशन पे इनके एक्सप्रेशन क्या है। फैंटास्टिक। सो आई एम गोइंग टू गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर 10 ईच। 10। Sajjal and Hamza, fantastic actors, very brilliant combo pairing because they look good on screen together. इनकी एक chemistry भी है, आपस में आपको समझ आ रही कि they're comfortable as people also. आपको immediately पता चल जाता है जब आप इनको screen पे देखते हैं कि they have a comfort zone that they work within. As artists and as human beings, because उनकी performance ही किसी और level पे हो रही होती है। And visually भी ये pairing बहुत मज़ेदार लगती है हमेशा। They suit each other, you know, sort of height, weight, body language type ना, इनकी एक है compatibility है, physical compatibility नज़र आ रही है आपको। And काम तो बहुत अच्छा। अब हमज़ा देखें, इसमें इसने टोन कुछ और पकड़ा है और ओवरऑल एक persona कुछ और पकड़ा है हमज़ा ने। अगर आप if you compare him to other plays he's done, जैसे ज़रपतों में बहुत सीरियस डॉक्टर, वेरी सॉर्ट ऑफ टुगेदर, वेरी थॉट आउट, यहाँ पे बिल्कुल सॉर्ट ऑफ एक झल्ला टाइप एक वो चल रहा है उसका, बेबीइश, ऑलमोस्ट बेबीइश, यू नो, व्हिच इज़ वेरी क्यूट। और पागल है उसके इश्क में ना, मार भी खा रहा है यूनिवर्सिटी में, सब चीज़ें। उनके नाम बड़े फनी लेकिन याद नहीं हुए मुझे। रज्जू मच्चू, लज्जू मच्चू, इनके नाम क्या है? इनके नाम क्या है? निज्जो 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 मज्जो, रज्जो रज्जो और दूसरा लड़की है बिच्चू? रज्जो। लड़का क्या है? बिच्छू नहीं। है ना, वो याद नहीं हो रहे नाम। बिच्छू रज्जू होगी। जाते भी एक एपिसोड देखिए, हो जाएगा याद। और मेरे नाम मुझे पहले एपिसोड में याद होते हैं, ये नहीं हो रहे। इन्होंने फ्लैशबैक में जो दिखाया ना कि वो जब वो नरेट कर रही होती है कि जगह जगह मेरा ख्याल रखने और मुझे यू नो हिफाजत देने पहुंच जाता है। आई लाइक दोज, दे वर वेरी क्यूट मोमेंट्स। ऑल्सो उनकी लुक चेंज हुई है उसमें, यू नो, फ्रॉम, हमने तो अभी उसको बुरका और ट्रेडिशनल भी शुरू कर दिया ना सज्जल के कैरेक्टर को, लेकिन जब फ्लैशबैक में गई शी इज़ वेयरिंग जीन्स। सो आई लाइक द फैक्ट दैट देयर इज़ अ होल चेंज ऑफ पर्सोना, लाइक अ कंप्लीट मेक ओवर हैपनिंग इन द फ्लैशबैक्स। और उन्होंने कैरी भी बहुत अच्छे किए। और हमज़ा के साथ वो तो एकदम से आपको प्यार आ जाता है उस कैरेक्टर पे, बिकॉज इतना मिस्कीन, इतना बेचारा, इतना पिट रहा है, मर रहा है, इश्क में है, तो यू फील लव फॉर हिम इमीडिएटली। लुक्स रियली क्यूट। सबा फैसल जैसी खतरनाक माँ हो तो वैसे ही आपको आप कहते हो कि अब बेचारे ने बहुत ही अजीब जिंदगी गुजारी होगी। नहीं बड़ा अच्छा, आई थिंक ओवरऑल सबने, उज़मा हो चाहे साकिब समीर, एनीबडी, सबा, मुनज़्ज़ा आरिफ, एनी, आई थिंक ओवरऑल कास्ट हैज़ डन अ वेरी नाइस जॉब। सारों का माशाल्लाह से काम बहुत अच्छा लग रहा है। एक भी आपको कोई हल्की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही फर्स्ट एपिसोड में। अच्छा आजकल ये भी होता है, डायरेक्टर्स बहुत ये सोचते हैं कि जी हम पहले 3-4 एपिसोड पक्के कर लें, उसके बाद एक दफ़ा चल जाए कहानी तो फिर लोग देखते ही रहेंगे। ये भी एक, अब दिस इज स्टार्टेड टू हैपन इन द बिजनेस वेयर पीपल थिंक द फर्स्ट 3 or 4 एपिसोड्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका एक बुनियाद आपकी पक्की हो जाए, उसके बाद चलते रहें। बट एनी वे, अब काशिफ जनरली डिलीवर्स थ्रू आउट। आई थिंक सज्जल एंड हमज़ा हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। आई एम गोइंग टू गिव देम अ 10 ईच। दिस इज माई 10 वाला।